तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बहुपदों की पहचान कैसे करते हैं। प्रतिवर्ष बोर्ड के एग्जाम में आपका एक सवाल रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। प्रतिवर्ष लगभग ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुपदों की पहचान में किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा कि बहुपद होते क्या है, बहुपदों की पहचान क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो बहुपद क्या होती है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या है। आपको मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा कि चर क्या है, अचर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या है। अगर इतना भी आपको नहीं समझ में आता तो वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चर क्या होते हैं? गणित में आप जहाँ कहीं भी ए से लेकर जेड तक, छोटी वाली ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड, ये सब ऐसा लिखा देखते हो तो लगभग वो चर ही होते हैं। कहीं कहीं अचर राशियों को दिखाने के लिए भी ए बी सी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह मान के चलो कि ए बी सी डी चर क्या होते हैं? चर संख्याओं का एक प्रतीक है। जैसे कि मान गए आपका उम्र, मान गए आपकी उम्र हमें पता नहीं है और हमें जानना है कि मैं कह रहा हूं कि आपका उम्र आपके भाई के उम्र से 2 गुना है। तो मान गए आपका उम्र x है, आपका उम्र x है और आपके भाई का उम्र y है। तो आपका उम्र आपके भाई का उम्र का 2 गुना है। तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि यह x आपका उम्र है और यहाँ पे 2y आपके भाई का उम्र है। इसी तरह का एक और समीकरण अगर हमें मिल जाए तो हम लोग सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं केवल यह समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसी तरह कहीं कहीं संख्याओं को मानने के लिए ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड का प्रयोग किया जाता है। इसे ही चर राशि कहते हैं, जो संख्याओं का एक प्रतीक है। अचर क्या होते हैं? अचर सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं 10वीं क्लास तक जितनी भी संख्याओं के बारे में आपको पढ़नी है वो सारे वास्तविक संख्या हैं। जैसे 1, -2, √3, 2/3, इस तरह की जितनी भी सारी संख्याएं हैं 10वीं कक्षा तक, ये सारी वास्तविक संख्याएं ही हैं। 10वीं कक्षा के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं चर। आप जान गए कि ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक जितनी भी इस तरह की संख्याओं का जो प्रतीक होते हैं उसे चर राशि बोलते हैं। ये कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। अचर राशि, अचर संख्या या अचर राशि, सभी वास्तविक संख्या अचर संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या आपने वास्तविक संख्या चैप्टर में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तो आप जान जाइए कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 101, इस तरह 5, 5002, ये सारी क्या है? सारी पूर्ण संख्या है। इनफाइनाइट तक सभी पूर्ण संख्या होती है। अब जानते हैं बीजीय व्यंजक। यहाँ पे आया था ना कि वैसे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? चर और अचर राशियों का किसी तरह से कॉम्बिनेशन किया जाए, जोड़ घटाव गुना भाग या स्क्वायर करके, ये सारे बीजीय व्यंजक होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u क्या है? u एक चर राशि है। यहाँ पे 2 क्या है? अचर राशि है। यहाँ पे u का स्क्वायर किया गया है, चर राशि का स्क्वायर किया गया है। यानी कि चर और अचर राशियों का जोड़ घटाव गुना भाग के साथ किसी तरह से अगर लिखा जाए तो वह बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक है। उसी तरह यह भी एक बीजीय व्यंजक है, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय आपने जान गया कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अब देखते हैं बहुपद। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? चर क्या होते हैं जान गए। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2x², यहाँ पे आपको कौन सी का घात देखना है? चर का घात देखना है। क्या है? 2 है। उसी तरह यहाँ पे देखिए -2x⁻³ + 5x, क्या यह बहुपद है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे चर का घात कितना है? 3 है। यहाँ पे चर का घात कितना है? 1 है। तो हमें सिर्फ चर का घात देखना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ सवाल लिए हुए इसको देखते हैं। ये तो सारे बीजीय व्यंजक है, इतना तो आप जान गए। अब बताइए यह बीजीय व्यंजक में चर राशि क्या है? u को माना गया है, u को यहाँ पे चर माना गया है ना। तो जोड़ घटाव के रूप में लिखा हुआ है, बीजीय व्यंजक है। बहुपद क्या होते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों का घात क्या है? एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर सभी पूर्ण संख्या होती है। हम √2, √3 इस तरह की संख्याओं को या माइनस में कोई संख्या नहीं ले सकते घात। तो चर का हमें केवल घात देखना है। यहाँ पे u का घात बताइए क्या है? यहाँ पे u का घात है 1।
नहीं कुछ है तो एक। यू स्क्वायर का यू पे पावर 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे 5 घात है ना, यू पर 5 घात है। तो ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है, केवल चर का देखना है, ऐसा नहीं कि 2 का ही देखने लगे। अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल चर देखना है। अचर कोई भी वास्तविक संख्या हो, घात केवल हमें चर का ही देखना है। तो यू का यहाँ पे देखे सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी केवल एक सवाल के लिए 1 2 और यहाँ पे 5 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए क्या यह बहुपद हुआ कि नहीं, हाँ बहुपद है। तो बहुपद हाँ, मैं जहाँ पे जो बहुपद है उसके लिए उसके सामने मैं हाँ लिख देता हूँ। उसके बाद सवाल नंबर 2 नंबर देखिए, क्या यह बहुपद है। यहाँ पे भी तो आप बोलिएगा कि देखिए यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका घात 1 हुआ और इसका घात कितना है, इससे अगर 5 का घात आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 5 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स पे पावर 0 क्या होता है, एक्स पे पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि 5 एक्स पे पावर 0 भी तो 5 ही हो गया ना। तो यह भी क्या है, इसको अगर अचर का घात आपसे पूछा जाए तो 0 होता है। तो क्या यह बहुपद हो गया, नहीं। अगर भाग के रूप में रहे अगर अचर राशि तो वह भी बहुपद नहीं होता है। यहाँ पे पूर्ण संख्या तो है, लेकिन यह जब ऊपर की तरफ इसको जैसे मान गए 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर -1 लिख सकते हैं, एक्स पे पावर क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पावर हो गया, इसीलिए यहाँ जब यह ऊपर की तरफ जाएगा, इसका जब हम लोग भाग से जो हर से इसको अंश के रूप में लाएंगे, अगर घात के रूप में लाएंगे तो यह इस पर माइनस पावर आ जाएगा सभी पदों पे। तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं, माने इसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसके यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, नहीं। क्या है, नहीं। आप ध्यान से देखते चलिए, आपको कुछ ही समय में आपको सारे समझ में आ जाएंगे कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। और इसके बाद इतना एग्जाम्पल देखने के बाद आप कहीं भी गड़बड़ नहीं करोगे। यहाँ पे बताइए क्या यह बहुपद है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूब रूट वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई पे पावर 1/3। आप घनमूल पढ़े होंगे, घनमूल का मतलब क्या होता है, 1/3 पावर होता है, या क्यूब रूट इस तरह लिखा रहता है। तो यहाँ पे 1/3 पावर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। यह बताइए 1/3 पावर लिखा गया है, यह पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्या, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। तो यहाँ गौर से आप देखते चलिए कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। जिसका घात पूर्ण संख्या हो जाएगा, चर का केवल हमें देखना है। अब यहाँ पे बताइए, इसमें यहाँ पे चर क्या है, x है, x का घात क्या है, 3 है। 3 तो एक पूर्ण संख्या है, 0 से गिनती शुरू होने वाली गिनती। क्या √3 का भी, अच्छा √3 पर घात कितना है, 1/2। तो क्या यह तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं हुआ, नहीं बहुपद है। क्योंकि हमें अचर का घात नहीं देखना है, केवल चर का ही घात देखना है। तो बहुपद है, हाँ, या मैं लिख देता हूँ, हाँ है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अगर चर राशि का घात अगर पूर्ण संख्या होता है तो वह बहुपद होता है, अगर अचर राशि के घात से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बताइए क्या यह बीजीय व्यंजक जो दिया गया है यह बहुपद है, नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए x का घात 3/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे x का घात कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, 1 है, और यहाँ पे x का घात क्या है, 0 है, अचर है। तो अचर से तो हमको कोई मतलब है नहीं, केवल चर राशियों से मतलब है। तो चर का घात यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, 3/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे 1 पूर्ण संख्या है और x पे पावर 1/3 यह भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए पूरा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इस सवाल को हम लोग करेंगे, उससे पहले यह सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x पे घात 2024, यहाँ पे लिखा हुआ है x पे घात 2023 और यहाँ पे लिखा हुआ है x पे घात 2014। यह बताइए 2024, 2023 और 2002, इससे तो हमको मतलब ही नहीं है। 2014 से हमको अचर का घात हमें देखना ही है नहीं। 2024 और 2023 क्या पूर्ण संख्या है या नहीं, पूर्ण संख्या है। 0 से शुरू होने वाली गिनती, अनंत तक सभी पूर्ण संख्या होते हैं, 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या में तो ये 2024 और 2023 भी आता है। अगर तो यह क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है, बहुपद है। जान गए आप। यहाँ पे बताइए क्या यह बहुपद है। यहाँ पे घात क्या है, 1990 है ना, x पे घात 1990 है। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है देखिए
यहाँ पे समझिए 1/x लिखने का मतलब होता है x पे पावर -1। यह बात अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, यह बहुत जगह आएगा। तो यानी कि x पे पावर -1 इसका मतलब होता है। आप अगर यहाँ से आप बचना चाहें तो आपको मैथ में कहीं ना कहीं आएगा इस तरह के 1/x पे x को x पे पावर -1 लिखा जाता है तो होता है। तो x पे पावर -1 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि x पर पावर 1/x पे पावर 2023 है, तो इसके वो x पे पावर 2023 माइनस में 2023 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया x पे पावर 1990 प्लस x पे पावर -2023। तो यह तो नेगेटिव हो गया, यह तो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह तो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि कोई पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यह बहुपद नहीं है। चूंकि पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप लिखना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -2023 एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह आप इस सवाल में बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है √x + 1/√x। यह बताइए रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है x पे पावर 1/2, यही होता है ना। या √2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? 2 पे पावर 1/2। रूट का मतलब ही जान जाइए, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, इस तरह। तो यहाँ पे x पे √x को हम लोग लिख सकते हैं एक √x पे पावर 1/2, और यहाँ पे 1/√x को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो यह लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। एक बार और लिखते हैं आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अभी यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो अभी ही यह क्लियर हो गया कि यह बहुपद नहीं है। लेकिन इसको हम थोड़ा और आसान बताते हैं आपको। देखिए 1/2 होगा और x पे पावर 1/2 लिखा हुआ है, यह 1/x पे पावर समथिंग है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x पे पावर -1/2 पावर लिख सकते हैं। तो ऐसे भी यह ऋणात्मक हो गया, इस तरह भी बहुपद नहीं है। और या आप देख रहे हैं यह कोई पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 कोई पूर्ण संख्या तो नहीं होता। गिनती की संख्या पूर्ण, आपने बचपन में 1 2 3 4 इस तरह गिनना सीखा होगा, तो वो सारी संख्या पूर्ण संख्या होती है, जीरो भी जीरो के साथ। तो यह तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद नहीं है। अब बताइए इस सवाल में, यह जो सवाल है √2x² -3√3x, तो यह बताइए इसका तो घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हुआ 6 पे पावर 1/2। और तो क्या यह बहुपद नहीं है? नहीं, हमें अचर का देखना ही नहीं है, हमें केवल चर राशियों का देखना है। तो चर राशि यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे क्या है? x है। तो इसका घात देखिए, इसका घात तो 2 है, और इसका घात कितना है? इसका घात 1 है। यानी कि 2 और 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हुआ? यह बहुपद है। हमने चर राशियों का घात देखा, चर राशियों का घात यदि पूर्ण संख्या हो तो वो क्या होता है? बहुपद होता है। तो यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 2012, यह एक अचर राशि है। सभी अचर राशियाँ भी एक बहुपद होती है। कैसे? देखिए यहाँ पे अचर राशियाँ 2012 लिखा हुआ है, इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं x, यहाँ पे 2012 के साथ गुना कर सकते हैं x पे पावर 0। x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 2012 x पे पावर 0 लिख सकते हैं। जीरो यहाँ पे पूर्ण संख्या है या नहीं है? 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह जो कोई भी अचर राशि 0 1 2 3 4 कोई भी अचर राशि √3 √5 यह सभी सारे बहुपद होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि बहुपद है। इसका घात आपसे अगर पूछा जाए तो इसका घात क्या होगा? x पे पावर 0 होगा, 0। इसका घात क्या होगा? 0। अगर समझाने के लिए आपसे बोला जाए तो x पे पावर 0 लिखेंगे, x पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। या √2 आपसे पूछा जाए √2 बहुपद है कि नहीं, तो √2 भी एक बहुपद है। 1 बहुपद है कि नहीं, तो 1 भी बहुपद है। यह बताइए 0 बहुपद है कि नहीं? 0 बहुपद है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सभी वास्तविक संख्या क्या होती है? बहुपद होती है। तो यहाँ पे 0 है, यह भी बहुपद है। 0 को भी तो लिख सकते हैं 0 × x पे पावर 0 लिख सकते हैं। नहीं, गलत है। 0 बहुपद तो है, लेकिन x पे पावर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। 0 बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। यहाँ पे 0 तो बहुपद है,
लेकिन जीरो बहुपद की घात परिभाषित नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जीरो बहुपद की घात बताइए, तो आप बोलेंगे कि सभी अचर बहुपदों का घात तो जीरो होता है, सभी अचर बहुपदों का घात तो जीरो होता है। जैसे √2 का घात क्या है, जीरो है, 1 का घात क्या है, जीरो है, एक को x इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, यानी कि इसका घात जीरो है। लेकिन अगर जीरो बहुपद का घात आपसे पूछा जाए तो जीरो तो बहुपद है क्योंकि अचर राशि है, लेकिन इसका घात जीरो नहीं होता है, ऐसा लिखना गलत है। इसका घात होता है परिभाषित नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। इस तरह हमने सभी तरह के बहुपदों को देखा, चर बहुपद, ये जो भाग में होते हैं बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजकों को हमने चेक किया कि बहुपद है कि नहीं। घातों के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।